क्या कह रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, मतलब तुम अपने आप को माँ का भक्त कैसे कह रहे हो कि जो कि यहाँ पर मैं अगर आ गया हूँ तो मुझे इतना बड़ा पापी, मुझे धूर्त और सब बता रहे हो, जबकि तुम खुद यहाँ पर बैठ के जय जयकारे लगा रहे हो, पतित तारिणी पाप हारनी। तो तुम अपने आप को जो है यह विचार मन में ला के ही कि विचार खोटा करके कि कैसे एक अछूत मंदिर के अंदर आ गया, तुम अपने आप को माँ का भक्त कैसे कह रहे हो। माँ के सम्मुख ही माँ को तुम माँ का तुम गौरव करते छोटा, मतलब माँ तो इसी बात के लिए देवी माँ है ही है कि सबका उद्धार करे, सबका कल्याण करे। और एक माँ के ही मंदिर में तुम मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर, मुझे घेर कर उनका जो गौरव है उसको छोटा कर रहे हो। तुम्हारे मन में ये ऐसे विचार इतना खोटा विचार आ गया कि तुम माँ की महिमा पे भी, तुमने गरिमा पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पिता अपने आप सोच रहा है, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, लेकिन उसकी कोई भी बात किसी ने नहीं सुनी। वहाँ जो देवी के भक्त अपने को सब बोल रहे थे हैं, उन्होंने किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी और उस मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूस से धम से नीचे गिरा दिया। उन्होंने मुझे घेर कर पकड़ लिया और जो है धम से नीचे गिरा दिया है। मतलब इतना है कि एक बार भी उसको ये नहीं सुना, उससे पूछा तक नहीं कि तुम किस लिए मंदिर आए, क्यों मंदिर में आए हो। हैं, उसको चारों तरफ से घेर कर जिसने जो भी है मुक्के घूसे से जो है मार मार कर उसको गिरा दिया है। कहने का अर्थ यह है कि वो ये कह रहा है कि यहाँ एक तरफ मंदिर में कहते हैं कि जो भी आता है सबका कल्याण होता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है, वहीं पर तुम देवी के ही सामने मेरी इच्छा को जाने हुए, मेरे मन की भावना को समझे बिना, मेरी बात को सुने बिना तुमने मुझे चारों तरफ से घेर कर जो है गिरा के, और मुझे इतना मुक्के घूसे से इतना पीट पीट दिया। तुमने माँ के सम्मुख ही माँ के गौरव को, माँ के सम्मान को छोटा कर दिया। आखिर अब किसी को भी कोई परेशानी होती तो मंदिर क्यों जाता है। हैं, वो अपनी कि माँ हमारी सुनेंगी और हमारी जो मन की व्यथा है, मेरे मन की जो दुख है उसको दूर करेंगी। मेरे हाथों से भी प्रसाद बिखर गया, हा सबका सब, मतलब उसको इस तरह से घेर कर मारा कि उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया। हाय अभागी, अब वो सोच रहा उसका सारा प्रसाद बिखर गया। अब वह सोच रहा है कि हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। मतलब वो जो अपनी बेटी के लिए प्रसाद लेकर जा रहा था, देवी के चरण का फूल लेकर जा रहा था, उसका वो सब कुछ बिखर गया। अब वो यहीं पड़ा दुखी मन से सोच रहा है कि हाय बेटी, मेरी अभागी बेटी, मतलब तुमने क्या किस चीज़ की विनती की थी, खाली एक माँ के चरण का फूल जो है फूल मांगा था, वह भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। तुम मतलब कितनी बड़ी तुम मेरी अभागी बेटी हो, तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि जो है ये तुम्हारे पास तक नहीं पहुँच सका। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, मतलब उसकी बेटी, उसको पता था कि मेरी बेटी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम मरणासन अवस्था में है, इसी वजह से वह दौड़कर, वो जानते हुए भी कि जो इस समाज की परंपरा है, वो है रीति रिवाज है, उसको वो तोड़कर, उसको भंग कर कर उसने हिम्मत की थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपने बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, उसे देवी के चरण का फूल ला के दे सके। इसी उससे वह वहाँ गया। लेकिन उसके बाद भी उसकी जो स्थिति थी कि उसको सबने घेर लिया, इतना मारा, इतना वो किया कि उसका सारा प्रसाद गिर गया। तो वही कह रहा है कि हे बेटी, तू कितनी अभागी है कि ना तो तू देवी का प्रसाद पा सकी और ना ही मैं तुझे अंतिम बार भी अपनी गोद में ले सका है। मतलब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही हैं और तुम्हारा पिता तुमको तुम्हारी अपनी गोद में नहीं ले सका। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, है मतलब हे बेटी, हाय ये कितना बड़ा दुख है, ये कितना बड़ा अभिशाप है, ये इतना बड़ा वो है कि मैं तुझे माँ के प्रसाद का एक फूल भी लाकर तुझे नहीं दे सका है। मतलब कि इस तरह से मुझे यहाँ पर मैंने लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मुझे घेर कर मार कर मेरा सारा प्रसाद गिरा दिया कि मैं तेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करा है, मैं तुझे अंतिम बार नहीं ले पाया अपनी गोद में, और तेरी जो एक सिर्फ फूल की चाह थी वह भी मैं पूरी नहीं कर सका। इस तरह से यह है इस कविता का पूरा सार है, इसके भावार्थ है। और अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो वह मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर हमसे इस बारे में पूछ सकता है।